अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि तरावियाँ पढ़ाने में बिज़ी था मैं, तो इसलिए मसरूफ़ियत की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो आज मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी। मैंने कुछ न्यू परचेजिंग की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म की परचेज़, जिसका आप समझ लें कि पोल्ट्री से चोली दामन का साथ है। अगर आपने कुछ अर्न करना है तो आपका उसी चीज़ से पाला पड़ना है। अगर आपकी वो चीज़, उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। और अगर उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है तो आपका लॉस कम से कम होगा। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है इनक्यूबेटर प्लस हैचर। ये मैंने 1000 एग्स का जस्ट 200 वाट के ऊपर, 200 वाट ये लेता है, एनर्जी कंजम्पशन करता है। और ये ऊपर वाला 100 वाट के ऊपर, मतलब मैंने एनर्जी एफिशिएंट, लेकिन ये है कि ये मैंने कॉस्टली काफ़ी परचेज़ किया है। लेकिन उसका मैं अभी आज आपको डिटेल रिव्यू देता हूँ कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ है, इसके फंक्शंस बताता हूँ, इसका मटेरियल बताता हूँ, इसके अंदर जो कंट्रोलर लगे हैं उसके बारे में बताता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करूँगा। भाई का नंबर मैं शेयर कर दूंगा, जिस भाई से मैंने डस्का से बनवाया है। आप खुद उस भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैंने ये न्यूली लगाया है, लेकिन मैंने फर्टिलिटी चेक की है। जो मैंने 90 एग्स लगाए थे उसमें से 80 तकरीबन 78 टू 80 एग्स जो है ना वो फर्टाइल हुए हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल रिव्यू देता हूँ। पहले आप देख रहे हैं कि मैंने लेने का मकसद ये था कि इतनी सारी एग्स मेरे डेड इन शेल हो जाते थे। चूजा जो होता था ना वो अंदर ही अंडे के अंदर मर जाता था। तो मेरे हर हैच के अंदर 10 से 15 चूजा होता था और डेड इन शेल होता था। तो आप खुद सोच लें, 10 से 15 चूजा कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपया मेरा हर हैच में ज़ाया हो रहा था। तो लिहाजा ये मैंने अपनी लाइफ को इजी करने के लिए अपना जो है ना, आपको पता है कि आप बिजनेस ही पोल्ट्री का तब कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, अडॉप्ट करें। केजेस आपके पास बेस्ट होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे केजेस नहीं बने हुए, आप काम नहीं कर सकते, आप तंग पड़ जाएंगे। आप कहेंगे किस अजाब में फंस गया हूँ, औने पौने दामों, अभी से आगे गर्मियाँ आ रही हैं। अगर आपके पास केजेस का प्रॉपर सेटअप नहीं है, आपने वैसे छतों के ऊपर रखे हुए हैं, तो अभी देखना आप सख्त गर्मी के अंदर जब एक्सपायरी शुरू होती है तो बंदा फिर पोल्ट्री से तौबा कर लेता है। लिहाजा पोल्ट्री का काम आप तब कर सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, केजेस का सेटअप होना चाहिए, ब्रूडर्स का सेटअप होना चाहिए, इनक्यूबेटर का सेटअप होना चाहिए। ये मैं आप कहेंगे कि नया बंदा जिसका अपनी आमदन नहीं है वो कैसे ये कर सकता है। तो ये आपने इन्हीं से अर्न करके, हमेशा आप ये बात ध्यान में रख लें कि कोई भी बिजनेस कर रहे हैं ना, तो आप 50% मेरे जो नज़रिए के मुताबिक आप वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करें और 50% उसमें से आप अपनी इनकम निकालें। मेरा ये होता है कि हो सकता है मैं 50% से भी ज़्यादा जो होता है ना अपनी अर्निंग वापस अपने बिजनेस पे लगा देता हूँ। तो ये मैं क्योंकि हमेशा जो है ना टेक्नोलॉजी की तरफ मेरा ध्यान होता है। जो एक नई चीज़ आ रही होती है मैं उसको अडॉप्ट करता हूँ और अपने ज़िंदगी आसान बनाने के लिए ब्रूडरिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इनक्यूबेटर सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो मेरा ये सिस्टम होता है। तो आज चलें टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं आज आपको अपना डिटेल रिव्यू देता हूँ इनक्यूबेटर के ऊपर। अब ये जो बनाया है ना, ये टोटली मेटल बॉडी में बना हुआ है। ये देख रहे हैं कि आपको पता चल रहा होगा ये टोटल मेटल का बना हुआ है। अब उस भाई ने ये इतना मोटा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये ऊपर के यहाँ से देख लें आप, दरवाज़ा देख रहे हैं, इतना मोटा उसने ये फ्रेम वो पाइप यूज़ किया, इतना मोटा। तो ये पाइप से पहले उसने सारा स्ट्रक्चर तैयार किया। इसका स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसने अंदर और बाहर दोनों तरफ चादर लगा दी है। अब आयरन का फायदा ये होता है कि ये जल्दी हीट अप हो जाता है और लेट ठंडा पड़ता है। तो लिहाजा ये मुझे बहुत बड़ा फायदा है कि अब लकड़ी जो होती है ना वो बहुत लेट गर्म होती है और जल्दी ठंडी जाती है। और मेटल का और सिस्टम है, ये बहुत जल्दी हीट अप होता है और लेट जो है ना ठंडा होता है। लिहाजा इनक्यूबेटर, और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये लाइफ टाइम है। लकड़ी जो है वो फूल जाती है, उससे नमी लग से वो फूलेगी, वो लाइफ टाइम नहीं है। ये मेरा इनक्यूबेटर लाइफ टाइम है। अब इसको मैं, इतना ये मजबूत किस्म का बना हुआ है कि इसके ऊपर 3-4 बंदे खड़े हो जाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी इसके ऊपर लोड डाल दें और ना इसको टूटना है इसने, ना इसने जंग लगना है। इसको आप धो सकते हैं, लकड़ी के आप धो नहीं सकते। सफाई करनी आसान है इसके अंदर। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मैंने तैयार करवाई है। बाकी जो इसकी है ना, मैं आपको और चीज़ें बता दूं, इंसुलेशन वगैरह, वो इसने कितनी मोटी इंसुलेशन रखी है आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर ये सुराख से, ये सुराख देख रहे हैं आप, ये इतनी मोटी उसने 1 इंच, मतलब 2 इंच मोटी उस भाई ने इंसुलेशन रखी है, ताकि जो हीट है ना वो अंदर देर तक अब रहे, देर तक अब्जॉर्ब रहे। 2 इंच मोटी उसने मोटा फ्रेम तैयार करने के बाद पूरी जितना मोटा है इसके अंदर आप देख रहे हैं, इस सारा 2 इंच जो है ना, ये सारा इसके अंदर इंसुलेशन लगी हुई है। तो इसकी इंसुलेशन उसने बहुत ज़बरदस्त समझ रखी है ताकि जो है ना हीट बहुत देर तक रखी जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये एनर्जी एफिशिएंट है। 200 वाट का मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। जस्ट 200 वाट का एक हीटर लगा हुआ है इसके अंदर, वो नीचे देख रहे हैं, ये फैन के पीछे एक हीटर लगा हुआ है। जस्ट 200 वाट का एक हीटर लगा हुआ है और मेरे 1000 एक्स, ये एक ट्रे के अंदर आते हैं 120 से 30 एक्स, और ये टोटल 7 ट्रे लगी हुई हैं।
तो टोटली जो है ना, ये मेरा एक तो मैंने एग्स रोटेशन इसकी मैनुअल रखी है, वो भी मैं ऑटोमेटिक कर सकता था, अगर मैं ऑटोमेटिकली लगवा लूँ तो इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं जो है ना मैनुअल को प्रेफरेंस देता हूँ ऑटोमेटिक के ऊपर, क्योंकि ऑटोमेटिक में अंडे खड़े हो जाते हैं, अंडों का साइज चेंज होता है, कोई अंडा छोटा होता है, कोई अंडा बड़ा होता है, तो इक्वली रोटेट नहीं होते हैं एग्स। और कभी कभार कोई एक रोलर ट्रे खराब हुई होती है, बंदे को पता नहीं होता, उस रोलर ट्रे के ऊपर जितने एग्स पड़े हैं वो सारे आपके, तो लिहाजा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर टोटली ऑटोमेटिक है, जस्ट एग्स रोटेशन जो है ना वो मैंने मैनुअल रखी है। अब इसके कंट्रोलर की बात करें तो ये मैंने बेस्ट किस्म के कंट्रोलर लगवाए हैं। नीचे जो मैंने इनक्यूबेटर को लगवाया है वो XM26 लगवाया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं डिटेल आपको रिव्यू दूंगा कि इसकी सेटिंग्स वगैरह और जो कुछ भी है सारे का सारा। दूसरा मैंने ये एक और लगाया, ये इसका मुझे सही इसका मॉडल नंबर याद नहीं है, तो ये मैंने दूसरा लगवाया हैचर के ऊपर, क्योंकि हैचर के अंदर 250-200 एग्स आने हैं, लिहाजा इसका जो कंट्रोलर लगवाया है वो मैंने इसके मुकाबले में थोड़ा प्राइस के लिहाज से कम लगवाया है, क्योंकि मुझे अपनी प्राइस रेंज को भी देखना था। मैं आखिर में आपसे शेयर करूंगा कि मेरा टोटल कितना एक्सपेंस आया इसके ऊपर। तो फिलहाल मैं आपको ये कंट्रोलर के ऊपर डिटेल रिव्यू दूंगा, इसकी पूरी सेटिंग्स वगैरह, इसके अंदर क्या कुछ है वो सारे का सारा जो है ना, इनका अलार्मिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। अब मतलब ये बहुत मेरा आसान हो गया है कि अब टेम्परेचर लो होगा अलार्म बजेगा, टेम्परेचर हाई होगा अलार्म बजेगा, ह्यूमिडिटी लो हो जाएगी अलार्म बजेगा, ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी अलार्म बजेगा। टोटली मतलब कि मुझे बेगम सर्विस होती है कि मुझे इसके अलार्म से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है जिसकी वजह से अलार्म बज रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका वो सिस्टम नहीं है कि किसी खाने में क्या टेम्परेचर चल रहा होता है, जो होते हैं ना ये लकड़ी वाले, आप उनका ना HTC का मीटर कोनों में रख के चेक करें, कहीं पे क्या टेम्परेचर आ रहा होता है, कहीं पे क्या टेम्परेचर आ रहा होता है। इसमें इतने बेस्ट किस्म के कंट्रोलर लगा हुआ है और इतनी जबरदस्त इंसुलेशन हुई है और इतना जबरदस्त तैयार हुआ है कि इसके हर कोने के अंदर जो है ना एक ही टेम्परेचर है। मैंने हर जगह HTC का मीटर रख के देखा है, हर ट्रे के अंदर हर कोने के अंदर सेम टेम्परेचर है, सेम। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि ये जो टेम्परेचर है ना वो हर जगह पर बहुत जबरदस्त है। बाकी इसकी वेंटिलेशन उस भाई ने बहुत जबरदस्त कमाल की रखी है, उसने होल रखे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से। इसके मैं एक सेकंड, एक होल उसने इस तरफ रखा है, ये आपको मैंने यहाँ से दिखाया भी था, नजर आया होगा आपको। एक होल उस भाई ने यहाँ पे रखा है। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, और खास तौर पे जो यहाँ आपके चूजे निकल रहे हैं हैचर में वेंटिलेशन और बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होल उसने भाई ने पीछे रखा है, पीछे ट्रे के वहां पर पीछे एक होल है, और एक होल इसने साइड पे रखा है। तो ये 2 होल उस भाई ने रखे हैं। अब जब सख्त सर्दी हो तो वो आप बंद भी कर सकते हैं एक आध और। वैसे गर्मियों में आप जितना हो सके वेंटिलेशन अच्छी रखें, ताकि आपका जो है ना चूजे जब निकलते हैं तो उन्हें एयर चाहिए होती है। अच्छा, जो इसका ह्यूमिडिटी सिस्टम है ना वो बहुत जबरदस्त किस्म का लगवाया हुआ है मैंने, ये देख रहे हैं। अब ये ह्यूमिडिटी मैं जितनी बढ़ाना चाहूँ, वो जो आजकल आपने पुराने जमाने के सिस्टम देखे हुए हैं, पानी रखते हैं बल्ब के नीचे, वो सिस्टम नहीं है। अगर आप दूसरा बल्ब इनक्यूबेटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना नॉर्मल भी, तो आप उसके अंदर ये ह्यूमिडिटी सिस्टम लगवाएं, मीस्ट वाला। ये देख रहे हैं, जितनी मैं इसमें सेट करना चाहूँ ना ह्यूमिडिटी, जितनी मैं सेट करूंगा उतनी बना के देगा। अगर मैं इसके ऊपर 100 सेट कर दूंगा तो ये 100 तक भी जाएगा, क्योंकि हैचर के अंदर आपने आखिर में आके कम से कम ह्यूमिडिटी जो रखनी होती है वो 80 रखनी होती है, ताकि आपके चूजों को निकलने में कोई मसला ना हो। तो लिहाजा इसका ह्यूमिडिटी सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया है कि ह्यूमिडिटी में जितनी बढ़ाना चाहूँ उसमें बढ़ा सकता हूँ। ये इसकी मैंने आपको कैपेसिटी दिखाई है कि ट्रे इसकी बड़ी मजबूत किस्म की लगी हुई है। इसकी जो नीचे ट्रेस लगी हुई है ना, मोटी जाली उसने इस्तेमाल की है, वरना आप देखते हैं कि जब दरमियान में इतना बड़ा वक्फा हो जाली बैंड हो जाती है, सारे एग्स दरमियान में आ जाते हैं। लेकिन उस भाई ने इतनी मजबूत किस्म की जाली लगाई है कि सारे के सारे एग्स अपनी जगहों पे कोने कोनों में उसी तरह हैं। मतलब बहुत ही मोटी किस्म की जाली इसने इस्तेमाल की है। और जो ट्रे है ना वो लकड़ी की हैं। हैचर के अंदर मैंने प्लास्टिक की ट्रेज यूज़ की हैं ताकि चूजे जो हैं वो गिरे ना, उसके अंदर रहें। और जो नीचे इनक्यूबेटर है इसके अंदर ट्रे जो हैं वो लकड़ी की मैंने इस्तेमाल की हैं। अच्छा, मुझे इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है ना कि अब आपको पता है कि आजकल बिजली जाना बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब मेरा 1000 एग्स का इनक्यूबेटर और जस्ट 200 वाट में चल रहा है, तो मुझे इसके लिए बैकअप प्रोवाइड करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिर्फ ले ही 200 वाट रहा है। तो मैं इजीली इसको अपने जो सोलर सेटअप है, दिन को तो चले मेरा होता ही सब फ्री है, रात को भी इजीली मैं अपना इनक्यूबेटर को, और जस्ट ये 300 वाट के ऊपर ये चल रहा होता है। अब ये जो मेरा पहले फ्रिज बॉडी में था, ये मेरा इसमें लगे हुए थे इंफ्रारेड हीट बल्ब, तो ये 3 से 4 इसके अंदर बल्ब लगे हुए थे, तो लिहाजा वो थोड़ी मेरी एनर्जी की कॉस्ट थी ना वो ज़्यादा थी। इसके ऊपर मेरी एनर्जी की कॉस्ट बहुत कम आ रही है, और इसके लिए मुझे बैकअप रखना भी बहुत आसान हुआ है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी कम लेता है कि मुझे 1000 एग्स को और अपने हैचर को चलाना अपने इन्वर्टर के ऊपर कोई मसला नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे फ़ायदा है इसका लो कंजप्शन होने की वजह से। और आप लकड़ी वाले इनक्यूबेटर को धो के नहीं वॉश कर सकते, मतलब कर सकते, वो आपको पता है लकड़ी फूल जाती है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जब भी मैंने इसको धोना है अंदर से
सारी ट्रे बाहर निकाली, अंदर से वॉश कर सकता हूँ इसको। मतलब इसको ना जंग लगता है, सारा पेंट हुआ है, मेटल है, और उससे खुश्क भी कर सकता हूँ। मतलब धो के से साफ कर, मतलब साफ करना बहुत आसान है। लकड़ी वाले इनक्यूबेटर को आप आसानी के साथ साफ नहीं कर सकते हैं, तो इसको आसानी के साथ मैं साफ कर सकता हूँ। दूसरा, आजकल जो चाइना के आ रहे हैं ना इनक्यूबेटर, वो तो एक खिलौना टाइप से इनक्यूबेटर आ रहे हैं। 2 लाख रुपए तक का मैंने पता किया था कि 1000 एग्स वाला जो इनक्यूबेटर है 2 लाख रुपीज का मिल रहा था। और वो उठाने में, इसको आप उठाएंगे, इसके नीचे मैंने टायर लगवाए हुए हैं, इसको इजीली कहीं भी आप मैं लेके जा सकता हूँ। वो जो है ना, वो बहुत ही खिलौना टाइप से हैं जो चाइना वाले हैं, उनके अंदर कोई नहीं है, पायदारी नहीं है, बिल्कुल हल्के फुल्के से। एफिशिएंसी उनकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी इसकी एफिशिएंसी है। तो लिहाजा मुझे तो वो उनके मुकाबले में वही, मैं आखिर में इनको आपको प्राइस भी बताऊंगा कि मैंने ये कितने का परचेज किया है। तो उतने की मुझे ये 2 मशीनें बन गई हैं, जितने का अगर मैं 1000 का जस्ट इनक्यूबेटर मिले था, उतने के अंदर मैंने ये 2 अपनी मशीनें तैयार करवा। ये तो था ना मेरा डिटेल रिव्यू इनक्यूबेटर के ऊपर और हैचर के ऊपर। इंशाल्लाह अभी मैंने रिजल्ट नहीं देखा इसका, जो ही मेरे पास इसका रिजल्ट आता है तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट भी चेक कराऊंगा कि मुझे इसका रिजल्ट क्या रहा है। कि मुझे पुराने मसाइल दिखा देता हूँ कि मुझे जो पुराने इनक्यूबेटर में मसले आते थे, वो खास तौर पे डेड इन शेल का आता था। ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं बनती थी, जिसकी वजह से मेरे चूज़े अंडों में एक्सपायर होते थे। अंडा जो टूटता था वो शर्ट जो 100 में टूटता था, बिल्कुल अंडा का शेल जो होता था ना, नरम नहीं पड़ता था। तो अभी ये देख रहे हैं कि कितनी इसकी ह्यूमिडिटी सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग किस्म का है, और फैन लगा हुआ है बड़ा थ्रो उसकी फास्ट है, वो पूरी सर्कुलेट करता है पूरे इसके अंदर। तो ये ज़्यादा देर मैं खोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अंडे जो है ना हैचर के अंदर, वो बड़ा मसला होता है। अगर आप ज़्यादा देर खोलेंगे तो वो खुश्क हो जाता है, सारा जो उसका होती है ना जल्द, वो खुश्क पड़ जाती है और वो मज़ीद मसला करता है। तो लिहाजा ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था मेरे इनक्यूबेटर और हैचर के ऊपर। तो इंशाल्लाह जो ही इसका रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी इसके कंट्रोलर की मज़ीद डिटेल सेटिंग्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।